नमस्कार विद्यार्थियों। अनिवार्य हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी जो चर्चा है उसका विषय है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एक प्रसिद्ध एकांकी उत्सर्ग। उसका हम पाठ और विश्लेषण करेंगे। इससे पूर्व इस एकांकी पर हम 2 चर्चाएं कर चुके हैं, जिसमें हमने एकांकी का पठन और साथ साथ में विश्लेषण किया था। एकांकी के पठन और विश्लेषण का ये तीसरा भाग है और इसके अंदर छाया देवी और मंजुल आपस में बातचीत कर रही है। जो डॉक्टर शेखर है, जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, जिन्हें अपने काम से फुर्सत नहीं है, जो निरंतर नई नई खोज में लगे रहते हैं। आज भी जब उनकी बेटी कई दिनों बाद घर पर आई है तो वह अपने स्टडी सर्किल में जाते हैं, अपने अनुसंधान के बारे में, अपनी खोज के बारे में अपने सर्कल के साथियों को बताने के लिए निकल जाते हैं। पीछे से उनकी बेटी मंजुल डॉक्टर शेखर द्वारा आविष्कृत एपराटस को चलाने का प्रयास करती है। उसके समझ में नहीं आता तो वह सितार उठा लेती है। जो ही वह सितार उठाती है तो छाया देवी अचानक प्रकट हो जाती है, जो कि उनकी मृत प्रेमिका है, उसकी आत्मा है, जो उसके घर पर आ जाती है और मंजुल से बात करने लगती है। मंजुल अपने पिताजी के अनुसंधान के बारे में छाया देवी से बात करती है कि उन्होंने इस तरह का अपरेटस बना रखा है कि वह आत्माओं को भी बुला करके उनसे बात कर लेते हैं। ऐसा ही प्रसंग चल रहा था और कहती है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आदमी मरते नहीं है, मरे हुए आदमी भी प्रकट हो जाते हैं, पिताजी ऐसा कहते हैं। ऐसी चर्चा उन दोनों के बीच में चल रही थी। आगे हम इस चर्चा को बढ़ाते हैं। दोनों आपस में बात कर रही है। मुझे कुछ मालूम नहीं, सैकड़ों नई खोज कर नई बातें खोज कर निकाली है। कहते हैं मरने के बाद आदमी मरता नहीं। मैं तो हैरत में हूँ। वो कहती है कि मैं हैरान हूँ पिताजी की इस खोज पर, इस बात पर कि आदमी मर कर के भी मरता नहीं है। छाया देवी ठीक कहते हैं, अर्थात छाया देवी, जो छाया देवी की आत्मा है। मंजुल को पता नहीं है कि ये छाया देवी की आत्मा है। मंजुल को पता नहीं था कि वह मर चुकी है। मंजुल कहती है आप भी ये मानती हैं? छाया देवी मानना कैसा, ये तो सही है। हमारे ऋषि मुनि तो इसी साधना में सैकड़ों ग्रंथ लिख गए हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में ये बताया गया है कि आत्मा अजर और अमर है, वो मरती नहीं है, मरता केवल शरीर है। मंजुल कहते हैं मरने में कोई तकलीफ़ ही नहीं होती। छाया देवी कपड़े बदलने में क्या तकलीफ़ होती है? यानी कि जिस प्रकार से कपड़े बदलने में तकलीफ़ नहीं होती, उसी प्रकार से आत्मा को शरीर त्यागने में तकलीफ़ नहीं होती। ऐसी बात मंजुला देवी कहती। मंजुला आप भी पिताजी जैसी बातें कहती हैं, हमेशा मिलती रहती हैं। रोज़ रोज़ की बातों का कुछ असर तो होता है, अर्थात आप पर भी पिताजी की बातों का असर हो गया है। छाया देवी जो समझो। मंजुल जाने दीजिए इन मरने जीने की बातों को। आप कुछ जलपान करेंगी? छाया देवी नहीं, कुछ आवश्यकता नहीं। अच्छा तो अब मैं जाऊंगी। मंजुल वाह, अभी आई और अभी चली? पिताजी से तो मिली ही नहीं। छाया देवी फिर कभी मिल लूँगी, उनसे कभी कभी तो मिलना हो ही जाता है। मंजुल कुछ देर और ठहरिए ना। छाया देवी
नहीं, अब और नहीं ठहर सकूंगी, बस तुम्हें देख लिया, तुमसे मिलना भी चाहती थी, फिर कभी आऊँगी। मंजुल, अच्छी बात है, कभी कभी आ जाया कीजिएगा। छाया देवी, हाँ अवश्य। अच्छा, नमस्ते। छाया देवी नमस्कार करके जाती है। मंजुल दरवाजे तक पहुंचाकर लौट आती है। मंजुल, स्वागत। छाया देवी, पिताजी के बहुत निकट आकर भी बहुत दूर। मंजुल कहती है कि ये पिताजी के साथ इनका निकट संबंध रहा, लेकिन फिर भी पिताजी इन्हें अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर पाए, अपना नहीं सके, प्रेम करके भी अपना नहीं सके। सितार को उठाकर अब नहीं बजाऊंगी, पुकारती है सुधीर। सुधीर का प्रवेश। सुधीर, लो सुधीर ले जा, अब सितार नहीं बजाऊंगी। देख संभाल कर रखना। सुधीर, सरकार शब्द अच्छा तो हारमोनिया होता है, उठाए के बकस में रख ले तो मालूम न होए कि ई बाजा है, और सितार भी कांधे में सींग अस उठा रहत है। मंजुल कड़े स्वर में, जा शोर मत मचा। इस प्रकार से वो सितार को वापस रख देती। शीघ्रता में डॉक्टर शेखर का प्रवेश। कोट कंधे पर और अस्त व्यस्त वेशभूषा। सुधीर चला जाता है, यानी कि डॉक्टर शेखर अपने स्टडी सर्कल से वापस आ जाते हैं। शेखर आते ही, मंजुल मैं जल्दी आ गया, मेरा मन ही आज नहीं लगा। स्टडी सर्कल में कुछ बोलकर चला आया, बस 2-4 बातें ही कही, ज़्यादा नहीं कह सका। तू जो यहाँ बैठी थी। मंजुल, कोट पहनने का समय भी नहीं मिला। यानी कि मंजुल कहती है कि पिताजी आपको कोट पहनने का भी समय नहीं मिला, आप जाकर वापस भी आ गए, कंधे पर आपका कोट रखा हुआ है। शेखर कोट की ओर देखकर, हाँ कोट उतार कर प्रयोग बतला रहा था, चलते समय यूँ ही उठाकर रख लिया। एप्राटस की ओर देखकर, अरे ये बल्ब कैसे जल गया? क्या तू एप्राटस देख रही थी? जाकर बल्ब ऑफ करते हैं। मंजुला, हाँ यूँ ही देख रही थी, मैं तो कुछ जानती भी नहीं। शेखर, अच्छा, मेरे जाने के बाद कोई आया तो नहीं था? मंजुला, आई थी छाया देवी जी, आश्चर्य से। शेखर को आश्चर्य होता है, छाया देवी? मंजुल, हाँ छाया देवी, मेरा सितार सुन के आई थी। 6 महीनों से मुझे देखा नहीं था, इसलिए चली आई थी। मैंने उनसे आपके आने तक रुकने के लिए कहा था, लेकिन वो चली ही गई। शेखर, तुम सितार बजा रही थी? मंजुल, हाँ, क्या करती बैठी बैठी, लेकिन आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? मंजुल, शेखर कहता है मंजुल कहती है, कहिए पिताजी। शेखर, छाया देवी तो 2 महीने पहले मर गई। मंजुल, आश्चर्य और विवल, मर गई? शेखर, हाँ, तुम बाहर थी, तुम्हें क्या पता? 2 महीने पहले उन्हें टाइफाइड हुआ, उसी में उनकी मृत्यु हो गई। मंजुल, दुख और आश्चर्य से, मृत्यु हो गई? शेखर, हाँ, बेचारी छाया देवी। मंजुल, तो फिर ये कहाँ से आ सकती है? नहीं, तो फिर ये यहाँ कैसे आ सकती है? शेखर, और कोई तो नहीं आया? मंजुल, क्या मैं छाया देवी को पहचानती नहीं? मेंटल पीस पर उनका चित्र सैकड़ों बार देखा है, मिलना भी बहुत बार हुआ है। शेखर सोचते हुए धीरे धीरे, छाया देवी। मंजुल, लेकिन मरने के बाद वे कैसे यहाँ आ गई? शेखर एप्राटस की ओर संकेत करते हुए, इसी एप्राटस के सहारे ये जो हरा बल्ब है, ये प्रेतात्माओं को अपनी ओर खींचता है। इसी से खींचकर छाया देवी का सूक्ष्म शरीर चला आया। मेरे एप्राटस से उन्हें मनुष्य का आकार मिल गया और प्रेतात्माओं को संगीत अच्छा लगता है। तुमने सितार बजाई थी और एप्राटस भी की लाइट भी जला दी थी, इसलिए वो आ गई। मृत आत्माओं को संगीत अच्छा लगता है। तुम्हारे सितार को सुनकर वे सीधे कमरे में चली आई। मंजुल घबरा कर, क्या मैंने प्रेतात्मा से बात की है? छाया देवी से नहीं। शेखर, छाया देवी के प्रेतात्मा से। मंजुल घबरा कर सोचती हुई, ओह, तब तो मैं भी मरी। शेखर कहता है सांत्वना देते हुए, बेटी कैसी बातें करती है, तू कैसे मर सकती है? मंजुल सोचते हुए, छाया देवी के प्रेतात्मा ने कहा था कि 4 महीने बाद मुझे लेकर ऋषिकेश जाएगी।
तब तो मेरी मृत्यु निश्चय ही 4 महीने बाद हो जाएगी। पिताजी, मैं भी मर जाऊंगा। गला भर आता है। शेखर मंजुल को हाथ का सहारा देते हुए, बेटी तू नहीं मर सकती। मंजुल शिथिल होकर, पिताजी मैं भी मर जाऊंगी, अचेत हो जाती है। शेखर दुख के स्वर में, ओह मंजुल मंजुल। अचेत मंजुल को संभाल कर आर्म चेयर पर लेटाते हुए, ओह ये क्या हो रहा है, ये मेरी खोज का दुखद परिणाम ही है। मंजुल, मेरी मंजुल, अब क्या होगा। अत्यंत अव्यवस्थित होकर सुधीर को पुकारते हैं। शेखर, सुधीर, सुधीर का प्रवेश। तू कहाँ गया था। सुधीर, सरकार भीतरे रहे, बीबी जी हुकुम दिन रहे। मंजुल की ओर देखकर, बीबी जी बहिन ते होई गई। शेखर, विनय कहाँ है। सुधीर, सरकार बाहर आपन कमस माँ हुई है। शेखर, इन्हें इसी वक्त अंदर भेजो। सुधीर, अच्छा सरकार। प्रस्थान करता है। शेखर, मंजुल बेहोश हो गई। सोचते हुए, अब उसका सारा जीवन इसी तरह रोते हुए बीतेगा। और क्या वह सचमुच 4 महीने बाद न रहेगी। सचमुच सोचते हुए सिर पकड़कर, ओह मेरी मंजुल, मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट हो रहा है। तू 4 महीने बाद, सिर्फ 4 महीने बाद, फिर मैं कैसे जीवित रहूँगा। मेरी बेटी मंजुल। छाया, तू क्यों नहीं आई। तूने क्यों मंजुल से बातचीत की। अच्छा, मैं अभी देखता हूँ। ओलिवर लॉज की पुस्तक निकालकर शीघ्रता से पृष्ठ उलटते हुए रुक कर पढ़ते हैं। दी स्पिरिट मस्ट बी कॉल्ड इन व्हेन एनीथिंग कनेक्टेड विद इट कम्स टू पास। विनय शीघ्रता से प्रवेश करता है। विनय, आपने मुझे बुलाया। शेखर, हाँ, इसी समय मैं स्पिरिट कनेक्टेड करूँगा। एपराटस का फेस सडनली डायरेक्शन में करो और मेरे खड़े होने का पेडेस्टल ईस्टर्न डायरेक्शन में। कमरे का टेम्परेचर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट हो। मेरा नीला और कोट मेरे पास रखो। विनय, बहुत अच्छा। शेखर, CHHAYA के कटे हुए अक्षर बल्ब के सामने रख दो। विनय, बहुत अच्छा। शेखर, कमरे में सुगंधी की बत्तियां और लगा दो और एपराटस के इंडिकेटर के सामने फूलदान रख दो। विनय, बहुत अच्छा। शेखर, अपना काम करो। विनय क्रमशः एपराटस और अन्य वस्तुओं को ठीक करता है और डॉक्टर शेखर की कही हुई चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से सजाता है। शेखर इसी बीच में उसी पुस्तक को पढ़ने में लीन हो जाता है जो प्रेतात्माओं के संधान से संबंधित है। शेखर, प्लस और माइनस के कॉन्टैक्ट पॉइंट्स अत्यंत पास हो और इंडिकेटिंग बैंड शू हॉर्न के रूप में हो। विनय, बहुत अच्छा। डॉक्टर शेखर फिर अपनी पुस्तक पढ़ने में लीन हो जाते हैं। विनय अंग्रेजी के कटे हुए अक्षरों को बल्ब के सामने सजाता है और बल्ब के सामने छाया दृष्टिगत होता है। विनय, छाया स्पिरिट को बुलाएंगे। शेखर, हाँ, इसी विषय में मैं अधिक बात नहीं कर सकता। विनय, बहुत अच्छा। आगे देखिए। शेखर, सब ठीक हो गए। विनय जी मंजुल की ओर देखकर, कुमारी मंजुल को क्या सो रही है। शेखर तेजी से, तुम जाओ विनय और देखो कोई इस कमरे में आने ना पाए। विनय जी प्रस्थान करता है। शेखर कहते हैं, उठकर नीला और कोट पहनते हैं। फिर मंजुल के समीप आते हैं। मंजुल के ऊपर हाथ बढ़ाकर पास देते हुए, मंजुल तू अब और भी गहरी नींद में सो जा। 2-3 बार पास देते हैं। फिर मंजुल के सिर के नीचे तकिया ठीक करते हैं और एपराटस के पास आकर स्विच ऑन करते हैं। लाल बल्ब जल उठता है। उसके बाद हरा बल्ब ट्यूब में तरल पदार्थ शीघ्रता से गतिशील हो जाता है। दूसरा स्विच ऑन करते हैं। दूसरा लाल बल्ब जल उठता है। पीले रंग का तरल पदार्थ ट्यूब में उठने लगता है। फिर वह चक्राकार होकर ट्यूब में घूमने लगता है। वे समीप रखे हुए पेडेस्टल पर खड़े हो जाते हैं। सब प्रकाश बुझ जाता है। केवल एपराटस का हरा और लाल प्रकाश होता है। डॉक्टर शेखर आंखें बंद कर कहते हैं। शेखर धीरे धीरे, प्रिय प्रकाश के अनंत समूह
मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे शक्ति दो कि मैं तुम्हारा स्वागत कर सकूँ। यानी कि डॉक्टर शेखर अपनी प्रेमिका छाया देवी का आह्वान कर रहे हैं कि वह प्रकट हो और उससे वो बात कर सके। और बात करने का कारण क्या था? क्योंकि छाया देवी मंजुल से कह गई थी कि अब मैं तुम्हें भी ले चलूँगी। और डॉक्टर शेखर को यही डर था कि कहीं मेरी बेटी, जो एकमात्र अब मेरा सहारा रह गई है, वह भी मेरे से विदा न हो जाए। छाया देवी को तो मैं अपनी व्यस्तता और जिम्मेदारियों के कारण जीवन में उतार नहीं पाया और मैं बेसहारा हुआ। मुझ बेसहारा को मंजुल और उसके परिवार ने ही एक प्रकार से सहारा दिया है। तो वह डॉक्टर शेखर मंजुल को खोना नहीं चाहते, इसीलिए छाया देवी से वापस बात करना चाहता है, इसीलिए उनका आह्वान करता है। मेरे समीप आओ, जिसमें मैं अनुभव कर सकूं कि तुम्हारा आना मेरे लिए मंगलमय है। अंधकार के गहन रहस्य को चीर कर मेरे सामने आओ, जिससे मैं भी प्रकाशमय हो जाऊं। बादलों को हटाकर आओ, तारों की किरणों पर पैर रखकर धीरे से उतरो कि मैं समझ सकूं कि प्रकाश में और तुम में कोई अंतर नहीं है। मेरे यंत्र में साकार होकर मेरे सामने आ जाओ। मैं भी स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर हूँ और इस प्रकार तुमसे वार्तालाप कर सकता हूँ। मैंने तुम्हारी ज्योति और शक्ति धारण कर ली है। मुझ पर श्वेत प्रकाश की वर्षा हो रही है और मेरे रोम रंध्रों में व्याप्त होकर मुझे प्रकाश से भर रही है। जीवित अग्नि के चक्र मेरे चारों ओर घूम रहे हैं, जिससे सूक्ष्म शरीर आकर्षित हो सकता है पर मुझ में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरा यह हाथ उत्तरी ध्रुव की भांति सत्य से उज्ज्वल है, जिससे मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। मैं निद्रा जैसी शांत समाधि में हूँ। मुझे आत्मविश्वास है कि मैं पवित्र और शोक रहित हूँ। स्वर्ग की प्रकाशमय देवी छाया, तुम आ रही हो, आ रही हो, आ रही हो। थोड़ी देर शांति रहती है, फिर दरवाजे पर खटखट का शब्द, फिर शब्द। छाया देवी पहले की श्वेत वेशभूषा में प्रवेश करती है, यानी कि प्रेतात्मा छाया वापस वहाँ पर प्रकट हो जाती है। और जब डॉक्टर ने आह्वान किया, उस आह्वान पर वह प्रकट होती है। उनकी मुख मुद्रा और भी गंभीर है। डॉक्टर शेखर धीरे धीरे अपने पेडेस्टल से उतरते हैं। शेखर, तुम्हें नमस्कार। मेरा तुम्हें नमस्कार स्वीकार हो। यानी कि डॉक्टर शेखर मृत आत्मा छाया देवी से नमस्कार करते हैं। छाया देवी स्वीकारात्मक सिर हिलाती है। शेखर दृढ़ता से, मैं यहाँ सत्य के अतिरिक्त कोई दूसरा अनुभव नहीं आने दूंगा। तुम सत्य ही कहोगी, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तुम छाया देवी हो? छाया देवी कहती है, हाँ। शेखर, श्रीमती छाया देवी हो, जिनकी मृत्यु 2 महीने पहले हुई थी। यानी कि शेखर उस आत्मा को पूरी तरह से दृढ़ता के साथ ये कहलवाना चाहता है कि छाया देवी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस आत्मा का आह्वान किया है उसके अलावा कोई दूसरा भी आ जाता है उसके स्थान पर और वह छल कपट करता है। तो यहाँ पर डॉक्टर शेखर इस बात को मजबूती के साथ स्वीकार करवाना चाहता है कि वास्तव में छाया देवी की आत्मा ही आई है। शेखर, श्रीमती छाया देवी हो, जिनकी मृत्यु 2 महीने पहले हुई थी। छाया देवी, हाँ डॉक्टर, तुम मुझे जानते हो। मैं उष्णता की लहर आती हुई जान पड़ी होगी। मैं छाया देवी हूँ। शेखर, हाँ, उष्णता की लहर का अनुभव मैंने किया था। स्वर्ग की देवी को प्रणाम। छाया देवी, यह असत्य है। मैं अंतरिक्ष में हूँ, स्वर्ग में नहीं। शेखर, क्षमा करो, तुम्हें मेरे यंत्र से कष्ट तो नहीं हुआ? छाया देवी, नहीं, किंतु मैं बार बार आने से प्रसन्न नहीं हूँ। शेखर, इस समय थोड़ा कष्ट और स्वीकार करो, मैं कुछ देर बात कर सकता हूँ। छाया देवी, अधिक से अधिक आधे मुहूर्त, अर्थात थोड़ी देर के लिए। शेखर, अर्थात 45 मिनट। यानी आधे मुहूर्त का मतलब 45 मिनट, एक मुहूर्त का मतलब होता है 90 मिनट। छाया देवी, इससे किसी भांति भी अधिक ना हो। यानी कि छाया देवी ने एक समय सीमा बांध दी कि मैं केवल 45 मिनट आपसे बात कर सकती हूँ, इससे अधिक नहीं। शेखर, मेरा तापक्रम
ऋण है, तुम्हारा धन है, बातें कर सकोगी? छाया देवी हाँ। शेखर, कुर्सी पर बैठने का कष्ट स्वीकार करो। वह शेखर छाया देवी को कुर्सी पर बैठने का आह्वान करता है। छाया देवी कुर्सी पर बैठ जाती है। शेखर, तुम अभी यहाँ आई थी? छाया देवी, यानी कि वो कहना चाहते हैं कि जब मैं घर पर नहीं था तब तुम आई थी और मंजुल से बात की थी, अर्थात मंजुल से जिसने बात की थी तुम ही थी, छाया देवी ही थी। तो छाया देवी कहती हाँ। शेखर, कैसे चली आई? मैंने प्रयोग तो नहीं किया था, अर्थात मैंने ऑपरेटस को तो ऑपरेट नहीं किया था, मैंने तो आह्वान नहीं किया था। छाया देवी, शुक्र तारे की भांति बल्ब का निमंत्रण मेरे लिए पर्याप्त था, सितार का संगीत मेरे लिए पर्याप्त था, मंजुल का यह रहना मेरे लिए पर्याप्त था। यानी कि जो बल्ब, एपराटस का बल्ब जल रहा था, मंजुल का सितार बज रहा था, मंजुल यहाँ पर उपस्थित थी, यही मेरे लिए सबसे बड़ा निमंत्रण था और मैं चली आई थी। शेखर, तुमने मंजुल से बातें की थी? छाया देवी हाँ। शेखर, तुमने मंजुल से यह क्यों कहा कि 4 महीने बाद तुम उसे ऋषिकेश ले जाओगे? छाया देवी, तुम्हें दंड देने के लिए। यानी कि छाया देवी के अंदर भी एक प्रकार से प्रतिशोध की आग जल रही है। जिस शेखर ने छाया देवी से प्रेम करके उसे जीवन में स्वीकार नहीं किया, अपनाया नहीं, और वह घुट घुट करके मर जाती है, और उस आत्मा में भी वह प्रतिशोध की आग जिंदा है। और इसीलिए छाया देवी ने शेखर का एकमात्र प्रेम का सहारा, जो मंजुल उसकी बेटी है, उसे भी वह उससे छीन लेना चाहती है और छीन करके उसे प्रतिशोध लेना चाहती है। शेखर, क्या अंतरिक्ष में जाकर भी तुम्हारी प्रतिहिंसा नहीं हुई, अर्थात तुम्हारी प्रतिहिंसा शांत नहीं हुई? छाया देवी, लेकिन तुम्हें अपने कार्यों का पूरा पुरस्कार मिलना चाहिए, अर्थात तुमने जो मेरे साथ अन्याय किया है, तुमने मुझसे प्यार करके भी ठुकराया है, मेरे प्यार को ठुकराया है, उसका पुरस्कार तुम्हें मिलना ही चाहिए। तुमने मेरे प्रेम को ठुकराया, तुमने मुझे वचन देकर भी मुझसे विवाह नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं कह सकी, मैं कुछ नहीं कह सकी। वन में आग लगाने पर जमीन पर पड़ी हुई लता की तरह जलती रही, तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया, तुमने मुझे विरह में तड़पाया, लेकिन तुमने एक कण जल भी नहीं दिया। तुमने मुझे सपने की तरह हंसकर टाल दिया और मैं नींद के अंधेरे में तड़पती रही। तुम डॉक्टर संसार के उपकारी होने पर भी एक का उपकार नहीं कर सके, अर्थात तुम मेरा उपकार नहीं कर सके, और इसीलिए मैं प्रतिहिंसा की ज्वाला में धधक रही हूँ। शेखर, मैं असमर्थ था। छाया देवी, चुप रहो डॉक्टर, उस दिन तुमने मुझसे क्या कहा था? छाया, मैं तुम्हारी छाया की भी पूजा करूँगा, लेकिन तुम मेरे शरीर की ओर देख भी नहीं सके। तुमने फूलों की माला उस दिन मुझे पहनाई थी, लेकिन उसके बाद तुमने शायद ये नहीं देखा कि उन फूलों के सूखने के पहले ही मैं सूखने लगी थी, अर्थात तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया। शेखर, मैं क्या करता? छाया, मिलने के दूसरे दिन मेरे मित्र के मरने का समाचार मिला, अर्थात मंजुल के पिता, क्योंकि मंजुल भी उसकी बेटी नहीं है, उसके मित्र की बेटी है, जिसे उसने बेटी के रूप में स्वीकार किया। मैं अपने मित्र को अपने से अधिक प्यार करता था। उस मित्र की विधवा पत्नी और लड़की मंजुल के पोषण का भार मैंने अपने कंधे पर लिया। मैंने सोचा तुमसे विवाह करने पर मैं अपने मित्र की विधवा पत्नी की सेवा नहीं कर सकूंगा। उस मित्र के परिवार में कोई नहीं था। किस मित्र के परिवार में? मंजुल के वास्तविक पिताजी के परिवार में कोई नहीं था जो इस परिवार को सार संभाल कर सके, देखभाल कर सके। फिर मैं क्या करता? छाया, वह विधवा पत्नी स्वर्ग की देवी से भी अधिक पवित्र मेरी सेवा स्वीकार कर सकी। क्या इस संसार में मेरे लिए सबसे बड़े दुख की बात नहीं है? यह मंजुल मुझे मेरे प्राणों से अधिक प्रिय है। अपने प्रियतम मित्र की स्मृति रेखा मंजुल
जो 4 महीने बाद मर रही है। बड़े दुख की बात नहीं है। ये मंजुल मुझे मेरे प्राणों से अधिक प्रिय है। अपने प्रियतम मित्र की स्मृति रेखा मंजुल जो 4 महीने बाद मर रही है, मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। छाया देवी कहती, लेकिन तुमने मेरे संसार में आग लगा दी डॉक्टर। तुमने कभी स्त्री के हृदय की था नहीं ली कि वह प्रेम करते समय समुद्र से भी अधिक गहरी और गंभीर हो जाती है और निराश होने पर आग की लपट से भी अधिक भयानक, जिसकी एक एक चिंगारी में सारा जीवन जल जल कर बुझता है, जिससे उसे बार बार जलना पड़े, जैसे हृदय के पास निकला हुआ एक फोड़ा हो जो हृदय की धड़कन से दर्द करे। फिर भी मैं मौन रही, हंसती रही, लेकिन तुमने ये न समझा कि छाया इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसके जीवन का सूर्य ढल रहा है। मेरे जीवन के वे दिन मेरे मौन रहने में अंधेरे के समान भयानक हो रहे थे डॉक्टर। मैं अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रह सकी। उन पुरानी बातों को, शेखर कहता है कि उन पुरानी बातों को भूल जाइए। छाया देवी, अब तो कुछ भी शेष नहीं है। मेरा जो शरीर है वह खत्म हो गया है। मैं केवल आत्म रूप में उपस्थित हूँ। छाया देवी कहती है, अब तो कुछ भी शेष नहीं है। वे बातें स्वप्न जैसी मालूम होती है, लेकिन जिस तरह भयानक स्वप्न देख लेने के बाद उदासी रह जाती है, उसी तरह अब भी मेरे मन में एक काली रेखा खिंची है। जिस तरह नदी के उतर जाने से किनारे की पट्टी घुलकर टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, टूट फूट जाए, ऐसी मेरी भावना रह गई है। चढ़ी हुई लहरों के चले जाने के बाद मिट्टी पर जो चिन्ह बने रह जाते हैं, उसी तरह पास आज भी तुम्हारी स्मृति रेखा है डॉक्टर। उसी तरह पास आज भी तुम्हारी स्मृति रेखा है डॉक्टर। शेखर, मैंने तुमसे विवाह नहीं किया छाया, केवल एक पवित्र उद्देश्य के लिए, अपने जीवन की समस्त सेवाओं को एक पवित्र स्मृति में उत्सर्ग करने के लिए, त्याग करने के लिए, कि मैं एक प्रिय मित्र की विधवा पत्नी और उसकी बेटी की सेवा कर सकूं। और इसी व्यवस्था में, इसी मजबूरी में मैंने तुमसे विवाह नहीं किया। छाया देवी का कथन, इस कथन से हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। कहने का तात्पर्य, इस वीडियो का, इस भाग का, तृतीय भाग का जो निष्कर्ष है वो यह है, जिसमें डॉक्टर शेखर स्टडी सर्किल से वापस आते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि मेरे पीछे से छाया देवी आई थी और मंजुल से बात की थी, और मंजुल ने उस रहस्य का उद्घाटन कर दिया जो छाया देवी छोड़ कर गई थी। क्या था? छाया देवी यह कह कर के गई थी कि 4 महीने बाद मैं तुम्हें ऋषिकेश ले चलूँगी। ये बात जब शेखर को पता चलती है तो वह समझ गया कि मेरी बेटी मंजुल 4 महीने बाद मर जाएगी। इसी से भयभीत होकर डॉक्टर शेखर पुनः छाया देवी का आह्वान करते हैं, उन्हें बुलाते हैं और बात करते हैं कि तुम मंजुल को मुझसे मत छीनो, यही एकमात्र मेरे जीवन का अब आधार है। लेकिन छाया देवी, जो कि प्रतिशोध की आग में अब भी जल रही है और अपना रोष शेखर के प्रति प्रकट करती है, अपनी जो प्रतिशोध की ज्वाला है वह डॉक्टर शेखर पर उड़ेल देती है। इसी प्रसंग का इसमें चित्रण है। आगे भी यह जो दोनों का वार्तालाप है वो जारी रहेगा। अगले वीडियो में उस पर हम बात करेंगे। धन्यवाद।